कल रात को भी उन्होंने किया है, फाइलें देख रही हैं, सुबह भी देख रही हैं, काम जो ऑफिशियल काम है वो मुख्यमंत्री जी कर ही रही हैं, लेकिन अभी स्वास्थ्य लाभ की उनको आवश्यकता है और शारीरिक चोट भी जो है वो भी गंभीर हैं और मानसिक भी जो है वो भी कोई साधारण घटना नहीं हुई है, बहुत ही असाधारण घटना हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपना दफ्तर का ऑफिस का जो भी काम है वो कर रही है। सर, आरोपी को 5 दिन की रिमांड दे दी गई है, अभी वो कस्टडी में है। देखिए, आरोपी का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड निकल के आया है, 9 आपराधिक मामले, उसमें तस्करी से लेकर शराब के धंधे से लेकर और हत्या की कोशिशों के मामले, इस प्रकार के बहुत गंभीर मामले इस व्यक्ति पर पहले से दर्ज हैं और यहाँ पर भी वो जिस तरह से आया वो बहुत ही पेशेवर अपराधियों के तरीके से पहले मोबाइल में रिकॉर्डिंग करी है, घर में गया है और घर में जाके लोगों से बातचीत करी है, तो जो सभी चीजें जो दिख रही हैं वो एक गंभीर प्रोफेशनल अटैक हुआ है ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम सभी लोग दिल्ली पुलिस की जांच का, उसके परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री लोगों से मिलती रहेंगी, तो क्या आप चाहते हैं सिक्योरिटी और बढ़े, कुछ चेंजेस किए गए अभी तक? उसका निर्णय मुख्यमंत्री जी खुद ही करेंगे। रिव्यू किया जाए, आपको लगता है मुख्यमंत्री जी खुद ही निर्णय लेंगे। सर, जो एक्यूज की इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है वो कह रहे हैं कि उनके सपने में भैरव बाबा आए और शिव जी के पुजारी थे, पूजा करते थे वो, जो पुलिस की थ्योरी सामने। नहीं, देखिए, आप लोगों को, मेरे को लगता है हमें तथ्यों पे बात करनी चाहिए। तथ्य ये है कि उस व्यक्ति का एक आपराधिक रिकॉर्ड है और भयानक, ऐसे साधारण अपराध नहीं है, गंभीर अपराधों के रिकॉर्ड है। 9 गंभीर मामले अपराधों के दर्ज हैं, लोगों की हत्या करने की कोशिश के मामले दर्ज हैं, तस्करी के मामले दर्ज हैं, भारी हथियारों से हमले के मामले पहले से इस व्यक्ति पे दर्ज हैं। तो मुझे लगता है हमें तथ्यों पर ही बात करनी चाहिए और जिस तरह से वो आया है, जो उसने रेकी करी है, मोबाइल से रिकॉर्ड की है, उसकी सबकी सीसीटीवी फुटेज हम सबके पास है। तो मुझे लगता है कि ये दिखा रहा है कि प्रोफेशनल अटैकर था, प्लान करके हमला करना जानता था और पुलिस के सामने भी और यहाँ से जाते हुए भी जो उसका व्यवहार है वो बहुत इस तरह का नहीं था कि कोई साधारण व्यक्ति हो, वो ऐसा ही था जैसे प्रोफेशनल क्रिमिनल जिस तरह का व्यवहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोई भी लोग कुछ थ्योरी चलाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि एक पेशेवर अपराधी जिस पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, उसने मुख्यमंत्री पर सुनियोजित हमला किया है, साजिश के तहत, ये सामने से दिखाई दे रहा है। आज 7 सांसद जो दिल्ली के हैं वो जाके आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आवास पर उनका हालचाल पूछने के लिए आए थे। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगी, कतई व्याकुल मत होइए। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं, वो निडर हैं, उनका मनोबल बना हुआ है और वो फौलादी जज्बे की धनी हैं। उसी वात्सल्य, उसी ममत्व से, उसी आत्मीयता से लोगों से मिलती रहेंगी जैसे मिलती थी और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए काम करती रहेंगी। हम जो आरोपी है उसको 5 दिन की रिमांड में भी भेज दिया गया है। अब देखिए, ये जुडिशियल प्रोसेस है और इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस है, ये अपना काम करते रहेंगे, पर इतना जरूर कहूंगी कि जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसकी एक थ्योरी भी सामने आ रही है, उनका कहना है कि मैं डॉग लवर हूँ, भैरव बाबा आए थे सपने में, ऐसा क्योंकि मुद्दा अभी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस का हिस्सा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए इस पर अभी टिप्पणी करना शायद प्रीमेच्योर। मैम, बस काफी सवाल सिक्योरिटी को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं, फिर ये भी बताया जा रहा है कि अब सिक्योरिटी को एनहांस किया जा रहा है, सीआरपीएफ डिप्लॉय हो रही है। देखिए, अगर सिक्योरिटी का रिव्यू हो रहा है तो वो सिक्योरिटी एजेंसीज के अधिकार क्षेत्र की बात है, पर आपके माध्यम से रेखा जी के विरोधियों को मैं ये चेतावनी जरूर देना चाहूंगी कि आपका किसी भी प्रकार का ये कायरतापूर्वक जो कृत्य आपने करा है, जो अटैक उन पे करा है, अरे हमारी बहन फौलादी जज्बे की धनी है, वो अभी भी उतनी ही सुदृढ़ता से काम करती रहेंगी। देखो, उनका स्वास्थ्य अब ठीक है, चोट लगी है उनको, वो 1-1.25 मिनट तक जो कुछ घटना घटी उसमें चोटें भी आई है, मगर अब वो स्वस्थ हैं और जन सुनवाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पुलिस अपना काम कर रही है, अब वो काम पे भी निकल रही है। आरोपी 5 दिन के भी फिलहाल रिमांड में है। वो पुलिस अपना कार्य कर रही है, हम भी उस निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति कौन है, क्या इसमें कोई साजिश है। इन सारी बातों का जवाब पुलिस का। कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। अभी हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब पुलिस जांच कर रही है, उसको रिमांड पे भी लिया गया, तो उसकी जांच का इंतजार है। थैंक यू। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और इस तरह की घटना होने से उनके मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जन संवाद के लिए वो फिर से जनता के बीच में नजर आए। आपको लगता है कि कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ है? नहीं, सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, सिक्योरिटी पूरी थी, लेकिन जनता के रूप में आने वाला एक व्यक्ति ऐसा करेगा, शायद ऐसा सोचा नहीं था। आरोपी 5 दिन की रिमांड में है। जी, पुलिस अपना काम कर रही है।
चलो जी, आप आए मिलने के लिए, क्या कहेंगे सीएम साहब से? सीएम साहब बिल्कुल ठीक है। कल की जो घटना है वो निंदनीय है। व्यक्ति जो वहां पर आया था उसने जो है हमला करने का प्रयास किया और हम सब सातों सांसद इसलिए आए थे कि पूरी दिल्ली साथ है मुख्यमंत्री जी के, सारे एमएलए, मंत्रिमंडल, और ये घटना जो है कोई भी व्यक्ति इस प्रकार मिलने के आने के बहाने ऐसी घटना कर सकता है, इसके ऊपर कहीं न कहीं समीक्षा की आवश्यकता है, जो प्रशासन इसकी समीक्षा करेगा। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो डॉग लवर था और उसको अभी कुछ भी कह सकते हैं कि डॉग लवर्स था या क्या था, क्यों आया था, पहली बार दिल्ली आया था, तो ऐसा अभी कुछ जांच के बाद पता लगेगा। गुजरात में 9 केस पे मामले दर्ज है। हाँ, क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जिस तरह से कल जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ, उसके बाद सुरक्षा और उनके आसपास की व्यवस्था पर कई सारे सवाल उठ चुके हैं। हालांकि यदि हम आरोपी की बात करें तो आरोपी फिलहाल इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ जारी है। लेकिन गृह मंत्रालय ने सुरक्षा का ब्यौरा करते हुए अब दिल्ली पुलिस की जगह सीआरपीएफ को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जेड ग्रेड सिक्योरिटी मिलती थी, जो दिल्ली पुलिस के द्वारा दी जाती थी, लेकिन अब सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस अब रेखा गुप्ता की सुरक्षा की कमान संभालने वाली हैं। मुख्य तौर पर बात यह होगी कि जिस तरह से कल हमला हुआ वो हमला काफी गंभीर था, निंदनीय था और साथ ही साथ सुरक्षा पर भी कई सारे सवाल खड़े करता है। टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास के बाहर मौजूद है। ये उनका कैंप ऑफिस था जहां पर कल जन सुनवाई जारी थी, लेकिन जिस तरह से कल हमला हुआ उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को केंद्र सरकार की ओर से जो जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा प्रदान की गई है, जेड श्रेणी की सुरक्षा जो प्रदान की गई है, वो अब सीआरपीएफ ने उस सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली है। इस सुरक्षा का प्रभार सीआरपीएफ ने दिल्ली पुलिस से ले भी लिया है। साथ ही साथ अब जो भी उनके आवास में प्रवेश करेगा उन्हें प्रवेश पत्र भी दिखाना होगा। साथ ही साथ जब भी अब जन सुनवाई होगी, जिस तरह से जन सुनवाई होती थी, जाहिर सी बात है इस हमले के बाद उसमें कई सारे फेरबदल होंगे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होंगे। जिस तरह से एक व्यक्ति ने उन पर इतने पास जाकर हमला किया, तो जाहिर सी बात है आगे आने वाली जन सुनवाई में या फिर आगे आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति उनके इस तरह से इतने निकट या इतने करीब ना जा पाए, इस बात का भी खास तौर पर सुरक्षा एजेंसीज ध्यान रखने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर यही है कि कैसे दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री पर एक व्यक्ति आकर उन्हीं के कैंप ऑफिस में हमला कर देता है। ये तमाम सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर भी उठाए जाते हैं और ये तमाम सवाल दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन विमल के साथ टाइम्स ऑफ नवभारत के लिए तेजश्री पुरंदरे।